नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको हम अनुपात समानुपात के बारे में हम पढ़ा रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें थी हमने आपको रूल बता दिया था, जैसे अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, वर्गा अनुपात, तिहरा अनुपात, समानुपात, विलोम वितता अनुपात, ये सब के बारे में हमने बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप वाइज चलते हैं कि जैसे सवाल कैसे बनाते हैं। एक क्लास इसमें बना देते हैं, फिर उसके बाद जो मिक्सअप क्लास बना देंगे। तो जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे आप समानुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, इसमें जैसे लिखा है, फिर अनुपात ज्ञात करना, अनुपाती संख्या ज्ञात करना, जोड़ घटाओं पर सम्मिलित संख्या, सिक्कों पर आधारित, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, सब पे हम चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी चीज़ को जब पढ़िए ना तो पूरा बेसिक नॉलेज से, देखिए आपको भी पता है कोई चीज़ जब सरल से समझाइएगा तभी समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो अभी आय व्यय पे आधारित समझा दूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या काम करते हैं, शुरू में धीरे से पहले एक स्टेप चढ़ते रहते हैं। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, अब देखिए जब सीढ़ी पे चढ़ते रहते हैं तो पहले छोटी सीढ़ी दी जाती है, फिर जाते जाते बड़ी हो जाती है। तो आपको समझाएंगे इसी प्रकार सब आ जाएगा, समझ में आया आपको। जैसा कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन में आपको जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3:5 समानुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। अब आपको मान किसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क का, समझ में आया। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको उस दिन पहला सूत्र यही लिखाया था, जैसे अगर A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D दिया जाए तो इसमें बताइए, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। इसको बोलते थे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। अब पद क्या होते हैं, यही देखिए ए बी सी डी जो है, ए इंडिविजुअल में इसको पद, जैसे 3 पद हो गया 5, इसी को पद कहा जाता है। अब बाह्य पद क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप अपने दिमाग से लगाए, इसमें बाह्य पद क्या है, जैसे ए हो गया डी हो गया, ये बाह्य पद है, तो इसका गुणनफल ए गुणे डी बराबर हो गया। अंतः पद क्या हो जाएंगे भैया, बी और सी, बी गुणे सी, समझ में आया। यही चीज उसमें लगाना है। ऐसे कभी भी सवाल आए तो आप बस यही सूत्र लगाइएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। आइए इसको करते हैं, इसका मामला शांत। अब ध्यान दीजिएगा, बाह्य पद ए गुणे डी, इसमें बाह्य पद क्या है, 3 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा इसके जगह हम यक्स मान ले क्या, चलिए 3 गुणे यक्स होगा भैया, बाह्य पदों का गुणनफल 3 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 21 होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, 5 गुणे 21, 3 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 21, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको मान किसका निकालना है भैया, यक्स का। हम यक्स को अकेले छोड़ दिए, 5 गुणे 21/3, समझ में आया भैया। अब इसको काट दीजिए, 3 सते 21, तो मतलब 5 गुणे 7 बचा, 5 सते 35, समझ में आया भैया। आंसर आपका आ गया। ये एक बार फिर से समझिए, इसमें आपका बहुत सवाल बताते जाते हैं। इसमें कभी भी आए ध्यान दीजिएगा, जो बाह्य पद है, जैसे ये बाह्य पद, ये बाह्य पद, अंतः पद ये, इनका गुणा कर दीजिए, इनका। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन मार्क रहे तो यक्स मानिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, सरल हो जाएगा। मैंने क्या किया, 3 गुणे यक्स लिख दिया यहाँ पे, 5 गुणे 21 किया, कुछ किया, फिर यक्स था, फिर 3 को इधर पक्षांतर करके 3 सते 21 7 कर दिया। यहाँ क्या बचा, 5 गुणे 7, 5 सते 35, समझ में आया भैया ये चीज़ें। अब आ जाइए हम दूसरे सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या किया भैया, पहले ही दे दिया, पहले ही दिया ना। अब पहले का मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब इनको भी करना है पहले। अब इनको पहले का, अब यहाँ पे हम क्या मान ले भैया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स अनुपाते 9 समानुपात 1:4.5। अच्छा दशमलव दे दिया, चलिए वो सोचता है कि इनको डरवा देते हैं, अरे दशमलव से काहे का डर। आइए इनका भी सॉल्व कर। अब इसमें क्या करना भैया, बाह्य पद क्या है, यक्स गुणे 4.5, ये बाह्य पद हुए, बराबर 9 गुणे 1 होगा, ठीक है। अब यक्स बराबर 9 हो जाएगा और 4.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भैया, इसको हल करने के लिए क्या करिएगा भैया, इसको कहाँ, इसको हम इसको हटा के एक 0 बढ़ा सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं भैया,
हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइएगा तो एक जीरो आएगा, तो एक जीरो हम ऊपर लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिएगा 45 का करिएगा तो 45 दूना 90, तो कितना आया भैया, यक्स का मान कितना आया, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझा। जब भी अनुपात पे जो आधारित होंगे, समानुपात पे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी रूप में आएंगे, आपको यक्स की वैल्यू मान के सिर्फ बाह्य पदों का अंतः पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। समझ में आया भैया सबको। ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे कि हमने देखिए वो समानुपाती आपको बता दिए। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो दूसरा स्टेप होता है ना, दूसरा स्टेप होता है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। अब अनुपाती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। आइए इनकी तरफ भी हम भंडा इनका फोड़ करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। याद आया भैया, कल का मैंने दूसरा क्या बताया था, मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र आपको बताए थे, याद है। अरे भैया नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर पिछला जब तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मध्य अनुपाती निकालने के लिए मान लीजिए कोई संख्या ऐसा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मध्य अनुपाती इसी रूप से था, a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, तो इसको हम कैसे निकालेंगे भैया, b स्क्वायर बराबर ac था, b स्क्वायर बराबर ac। अगर b को निकालना है तो इधर जाएगा तो हम इसको करड़ी में ac भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा यही तो था, यही तो भैया निकालना था अपने को, यही निकालना था। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम इसमें लगाते हैं। अब अपने को मध्य अनुपाती मतलब b बराबर निकालना है। सपोज करिए b बराबर या x मान लीजिए, माना मध्य अनुपाती x है, ठीक है, x मान लीजिए। अब x बराबर करड़ी में ac होगा, तो ac मतलब 9 गुणे 25 होगा, ठीक है, 9 गुणे 25। अच्छा बताइए इसका क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा 3 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 5 5 25, इसका कितना हो जाएगा भैया 15। समझ में आया। 9 और 25 का मध्य अनुपाती कल ही बताए थे, b बराबर ac। कभी भी ऐसा है मध्य अनुपाती की बात तो यक्स में करड़ी में उसको करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये चीज़ें समझ में आ गई भैया, मध्य अनुपाती का डाउट्स क्लियर। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं, 6 5 21 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ मतलब समझ में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 अनुपाते 5 समानुपाते 21, 3 तक तो दिया है, चतुर्थ मानना है तो हम चतुर्थ क्या मान ले, यक्स। यहाँ लिख लीजिए माना चतुर्थ अनुपाती यक्स है, ठीक है। हमने यहाँ चतुर्थ क्या मान लिया भैया, यक्स मान लिया। अब इसको तो आप हल कर सकते हैं। अब उस हिसाब से मतलब बाह्य पदों का गुणनफल गुणे बराबर अंतः पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का 6 गुणे यक्स हो जाएगा, 5 गुणे 21। समझ में आया। देखिए बाह्य पद 6 और यक्स है और अंतः 5 और 21। अब हमको वैल्यू किसकी निकालना है भैया, यक्स की वैल्यू 5 गुणे 21 बटा 6। समझ में आया, 5 गुणे 21 बटा 6। अब इसको काट दीजिए भैया, कैसे कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 3 सते 21, 3 दूनी 6, तो 7 पचे 35 बटा 2 आया, 7 पचे 35 बटा 2। इसको दशमलव में बदल सकते हैं, 2 1 नाम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 7 14 हो गया, और 2 पंचे 10, 17.5 भी आएगा। समझ में आया। ये चीज़ है चतुर्थ अनुपाती की। जैसे ध्यान दीजिए कुछ भी मानेगा तो आप यक्स मान के उसको हल कर लीजिएगा चतुर्थ अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा जैसे कि 8 5 और 2 का प्रथम अनुपाती बोल रहा है, किसका भैया, प्रथम अनुपाती। इसको इधर साइड कर लीजिए। अब इसमें मान लीजिए माना प्रथम अनुपाती क्या है, यक्स मान लीजिए। यक्स जनरली आप कुछ भी मान सकते हैं, क ख ग घ कुछ भी ABCD। तो माना प्रथम अनुपाती यक्स मान लीजिए। अब ये 3 दिया है, मतलब प्रथम अनुपाती ज्ञात करना मतलब 3 दिया है, तो पहला क्या होता है यक्स मान लीजिए, दूसरा क्या है भैया 8 दिया है, फिर समानुपाती लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे 5 है तीसरा, और यहाँ पे फिर क्या है 2.5 है। समझ में आया, 2.5। इसको ऐसे आगे हल करते हैं। अब बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 2.5 बराबर अंतः पदों क्या हो जाएगा 8 गुणे 5। अरे भैया इसका गुणा इससे 7 होगा, ठीक है, और अंतः पदों 8 5 40। अब ध्यान दीजिएगा यक्स बराबर 8 गुणे 5 बटा 2.5। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भैया
8 गुणे 5 गुणे 10/25, ठीक है। 25 काट ये भैया, इसको हटा के एक जीरो बढ़ा लिया। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 कैंसिल, 8 दूनी 16। यक्स बराबर कितना आया भैया? 16। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, ये प्रथम अनुपाती ज्ञात करना है अपने को। प्रथम अनुपाती हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। देखिए जैसे यक्स, फिर 8 लिख दिया, फिर समानुपाती 5, फिर अनुपाती 2.5। अब पहला और लास्ट वाला, दूसरा तीसरा। समझ में आया? अब यक्स का वैल्यू निकालना, 8 गुणे 5/2.5, 8 पंच। अब इसको देखिए दशमलव यहाँ से हटा के एक जीरो बढ़ा दिए, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 कैसे 8 दूनी 16। समझ में आया ये चीज़ें? ये था आपका अनुपाती संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे अब अनुपातों का मान ज्ञात करना है। ये तीसरा जो रहेगा अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स अनुपाते वाई बराबर 4:5 दिया है, यक्स का रेशियो वाई के साथ इतना, यक्स के वाई के साथ 4:5 है, तो 5x - 3y रेशियो 6x + 3y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए निकालते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें हम x का मान बराबर 4 हो गया और y का मान ले लिए 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 5 है गुणे यक्स की जगह 4 लिख दीजिए, -3 गुणे यक्स की जगह 5 लिख दीजिए। समझ में आया आपको? ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। समझ में आया आपको? इस तरह से लिखते जाइए। समझ में आया आपको? अब जैसा है अनुपात लगा दीजिए, फिर 6 गुणे यक्स का मान 4 रख दीजिए, प्लस 3 गुणे 5 लिख दीजिए। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए, हल करिए। 5 चौक 20 - 15, 5 तिहाई 15, रेशियो 6 चौका 24 प्लस 5 तिहाई 15। समझ में आया? जैसे है वैसे हल कर रहे भैया, इसमें कुछ नया नियम नहीं लगा रहे। जैसे है यक्स की जगह हम सिर्फ 4 रख रहे हैं, वाई की जगह बस कितना 20 में से 15 गए भैया, सबको पता है 5 होता है। अब 24 और 15 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा भैया? 24 और 15 जोड़ के बताइए कितना होगा? 24 15 5 4 9 39। तो ये आंसर कितना आया? 5:5 रेशियो 39। समझ में आया भैया? ये चीज़ें समझ में आई भैया कक्षा 2 की? ये देखिए कभी सवाल आएंगे तो आप हड़बड़ा जाते हैं इस सवाल को, इसलिए गलत हो जाते हैं। इसमें कुछ किया, यक्स बराबर इतना रखना है, यक्स बराबर, ये कक्षा 2 के भी लड़के रख लेंगे, ठीक है। अब आइए इसी के अनुरूप हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कुछ नहीं, जैसे था बस उसको बटा में कर दिया, चाहे रेशियो लिखिए बटा लिखिए, आप इसको बटा भी तो लिख सकते हैं ना, यक्स बटा वाई लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे p/q बराबर 2:3 दिया है, तो इसमें भी हम p बराबर 2 लिख लिए और q बराबर 3 लिख लिए, ठीक है, इतना लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया वैसे लिखते जाइए। 4 दिया 4 लिख दिए, 4 मत भैया 4, अरे 4 मतलब 4 लिखें, 4 मतलब एक 4 ये भी होता है ना, 4 दे आज इसको, ये नहीं 4। अब 4 हो गया। अब p का मतलब 2, 4 गुणे 2 -2, q की जगह 3, ठीक है, बटा अब 3 p की जगह क्या है 2 प्लस 2 q की जगह 3। समझ में आया आपको? इतना चीज़ समझ में आया? ये जैसे दिया था मैंने बस p और q का मान वैल्यू रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -2 तिहाई 6, जैसे है 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। समझ में आया? अब 8 में से 6 घटाइए 2 12, 6 6 12। अब इसको काट लीजिए, 1/6। आंसर कितना आया भैया? 1/6। अब अनुपातों पे जो मान, हम उम्मीद करते हैं कि जो अनुपातों पे जो मान होगा ना, आप अब ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आएंगे। अब आपका क्या आएगा भैया? जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें जोड़ घटाव पे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ लेवल हाई हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा, सब आ जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। समझ में आया आपको? 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसका
सवाल बदलने का तरीका क्या होगा? अगर मान लीजिए इसी के जगह दूसरा सवाल देगा तो इसी के जगह घटाया की जगह दे देगा क्या जोड़ा जाए। इसका दो तरीके से सवाल बनते हैं। जैसे इतना अनुपात दे देगा, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए या प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, बस दो। एक देख लीजिएगा, समझ में। घटाने की बात होगा तो माइनस लगेगा और जोड़ की बात होगा तो प्लस लगेगा। समझ में आया आपकी? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे सवाल दिया रहे वैसे करिए। 17:19। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 17/19 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अनुपात का मतलब बटा लिख सकते हैं इतना। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। अच्छा, मान लीजिए, माना घटाने वाली संख्या क्या है? घटाने यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, ये देखिए पद हो गए। आपको हम पहले पद बताए थे क्या होता है, जो अंक है वही पद होते। अब प्रत्येक पद में यक्स हम घटा दिए। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में हमने क्या किया, यक्स घटा दिया कि अनुपात 5:7 हो जाए। कितना हो जाए भैया? 5:7 हो जाए। समझ में आया? ये 17:19 दिया है। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मैंने घटाने का लिख लिया कि अनुपात इतना हो जाए, ये सवाल में दिए हैं, ठीक है। तो क्या घटाया जाए, अगर यक्स की वैल्यू निकाल लिया जाए तो वही हो जाए। अब इसको निकालने के लिए हमको ध्यान दीजिए, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। अब हम ऐसा अच्छा बताइए लिख सकते हैं, 17 - यक्स 7 बराबर 5 19 - यक्स। अच्छा बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, कोष्टक लिया, 7 का गुणा इधर कर दिया, 5 का गुणा इधर कर दिया। अब अंदर यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आया था भैया। 17 सत्ते कितना होता है? 7 7 49, 7 1 7, 7 5 12, 7 7 49, 7 7 4 11, 119। 17 सत्ते 119, 7 यक्स। समझ में आया? 7 का गुणा करिएगा, 17 सत्ते 119, 7 यक्स आ जाए बराबर। अब 19 का गुणा करिएगा, 19 पचे 95, 19 पचे 95 - 5 यक्स। इतना समझ में आया भैया? ये हम सिर्फ अंदर गुणा कर दिए हैं और कुछ नहीं किए। अब ध्यान दीजिएगा, हम बिरादरी एक तरफ लाए। हम पहले आपको बताए थे कि हमको बिरादरी बहुत पसंद है। बिरादरी क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 यक्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये -7 यक्स ऐसे रहने दीजिए। अब बराबर 95 - 119। समझ में आया कि नहीं भैया? ध्यान दीजिएगा, ये बिरादरी जो है अलग दिख रहे हैं, तो इनके चिन्ह क्या है, माइनस का है। अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। ये तो पहले से माइनस में यहाँ पड़े हैं। अब 119 को भैया को इधर ले जाना है। 119 किस में है, प्लस में है, तो ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब 5 में 7 घटाइएगा तो -2 यक्स आए। क्यों? 7 में 5 गए 2, और चिन्ह किसका बड़ा, -2 यक्स बराबर। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा। फिर 9 में से 5 गए 4, 11 में से 9 गए 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया, 24। तो अब ये किस में आएगा भैया, माइनस में आएगा। समझ में आया आपकी? नहीं, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है। अब दोनों माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, यक्स बराबर हम 24/2 लिख सकते हैं कि नहीं भैया? 24/2 लिख सकते हैं। अरे भैया 24 यहाँ से 2 75 कर दिए तो 12 आ गया। तो कितना आंसर आया भैया, यक्स बराबर कितना आया? तो प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो मतलब 12। यक्स बराबर कितना आया भैया, 12। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखिए, 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। 17 में से हम क्या करें, यक्स को घटा लेते हैं 5:7। इसको हम इधर कर दिए पक्षांतर, 7 का गुणा अंदर करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब बिरादरी एक तरफ लाएंगे, 5 ये हो जाएगा, ये घटेगा तो इसका चिन्ह माइनस में आएगा, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यक्स बराबर 24/2 हो जाएगा, तो 12 आंसर आया। समझ में आया आपको? तो वो आंसर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी आपकी, 12 होगी, ठीक है। अब आइए दो संख्याओं, दूसरा सवाल अब देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में तो आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आइए इनका भी भंडाफोड़ करते हैं। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या। हाँ भैया, सब बड़े को पूछते हैं, छोटी संख्या कोई नहीं जल्दी पूछता। घर में ही बड़े को ही सब पूछते हैं कि छोटे को पूछते हैं, छोटे को मानते हैं। आप बड़े लोग हैं कि सबसे छोटे, और जो बीच वाला रहता है, हाँ बीच वाले को ही मानते हैं। हाँ सबको मानते हैं, आप लोग की पहचान है।
क्या मानते हैं, जैसे कोई चीज़ घर में आया, जिसको पहले मिल गए वही सबसे पहले मानते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, सबको माने भगवान करे। अब देखिए, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। अब अच्छा बताइए, इसमें दो संख्या दी है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे ना, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी भैया, 7x होगी। दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, अनुपात को हटा के दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, 9x। इसी में यक्स कर लिए, इंडिविजुअल करने के लिए अलग अलग जब किए तो हम यक्स मान लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। समझ में आया आपको? देखिए 7x/9x है, अनुपात में है। अब ये क्या करें, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दे भैया, 5 जोड़ दे। देखिए जोड़ दिए, ठीक है, देख कुछ नहीं किए। फिर उसमें क्या होता है, 4:5 का अनुपात आ जाता है। कितना भैया, 4:5 का अनुपात आ जाए। अब इसी को हम अगर हल कर लें, 5 का गुणा इधर, 4 का इधर हो जाएगा। तो अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7x + 5 = 4, 9x + 5, ऐसा लिख सकते हैं भैया। 5 को इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो इसका गुणा हो जाएगा। अब 5 का गुणा अंदर करिएगा, 5 × 7 = 35x, 5 × 5 = 25, गुणा कर दिए, 4 × 9 = 36x, 4 × 5 = 20। अब फिर भैया बिरादरी की बात हो रही है, तो बिरादरी बात होगी तो 35x - 36x = 20 - 25। कितने लोगों को समझ में आया भैया? 35x है, ये बिरादरी इधर भाग रही, तो इनको ले आइए पकड़ के, यहाँ पे शादी करा दीजिए इनकी। इनका मंगल भगवान हो गया, तो इनका आ गया -x। इनका देखिए, जो शादी हो जाती है तो एक जोड़ा हो जाते हैं ना भैया, तो दोनों का जोड़ा करके एक कर दिए, इनकी भी आय घट गई। शादी के बाद क्या होता है, पैसे का प्रॉब्लम। अब इनके पास पैसा का प्रॉब्लम हुआ, तो ये क्या हुआ, देखिए कितनी बड़ी संख्या थी, मिलने के बाद ले भाई, मान लीजिए पुरुष थी, ये महिला थी, ये आई, इनका क्या कि पूरा पैसा ले ली, तो ये कितना हुआ, बेचारा माइनस में हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या उसने कमा के रखा था, उसने भी माइनस कर दिया। इसमें कितना आया भैया, -5 ना। इसमें कितना आया, -5 आएगा ना, 25 में से 20 घटाइएगा। आप ध्यान दीजिए, जब दोनों मिल के कमाने लगेंगे तो पैसा तो कुछ ज़्यादा होगा ना भैया। अरे जब दोनों कुछ दिन बाद, जैसे जब शादी होती है ना, शुरू में तो बहुत पैसा खर्च होता है, ये लाओ वो ला, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिर होंगे, कमाएंगे, पैसा समझेंगे, तो वो क्या होगा, तब ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ देखिएगा, देखिए भैया, माइनस से माइनस कट गए, अब किस में आ गए भैया लोग, अरे बाप रे, कमा रहे हैं। देख लीजिए, माइनस से किस में चले गए, 5 में। समझ में आया भैया? तो अब दो संख्याओं में 7, अब क्या पूछ रहा है, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप पहली संख्या क्या माने थे, 7x, दूसरी ये, तो 7 × 5, 7 × 5 = 35, 9 × 5, 9 × 5 = 45। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब उसमें से क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद स्मार्ट हैं। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए, 45 होगी। समझ में आया आपको? अब देखिए, ठीक है, आज मैंने इसमें आपको लगभग 4 नियम या 3 नियम बता दिए हैं। अब आपको संख्याओं पे आधारित प्रश्न बताएंगे, जो भी कल आपको संख्याओं पे आधारित प्रश्न बताएंगे, सम्मिलित अनुपात, खंडित अनुपात, अनुपातित विभाजन पर आधारित बताएंगे, 3 थे और बताएंगे। इसके बाद फिर ये क्लास का फिर एक विविध प्रश्न होगा, उसको हल कराएंगे, फिर मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।